हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैनमैक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपके आगे के चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम आपका रिप्रोडक्शन यूनिट का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट था। तो आज से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज से वो स्टार्ट होने वाला है आपका। तो मूव करते हैं आगे। हाँ जी बेटा, इससे पहले अगर आप बेटा सब लोग बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो ये आपका सारा हमारा स्काइडैमिक्स अकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चाहे आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो या फिर आईएससी में हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किसी भी आप स्ट्रीम में क्यों ना हो, सबके यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे आप ऑनलाइन अवेलेबल हो, चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेगी, टीचर्स के साथ आपको बॉन्ड अच्छा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है। तो ये 1 नवंबर 2025 से आपका स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होंगी, 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें आपका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा टीचर्स के साथ। ठीक है, और 5 मॉक लेंथ पेपर दिए जाएंगे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। ऑलराइट, और अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए फिर। हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम आपका नया चैप्टर जिसमें नाम क्या है बेटा आपका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले मुझे बता दो बेटा, जो ह्यूमन होते हैं वो आपका रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मतलब उनके में आप सबने पढ़ा है, हमने इससे पहले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करा था। रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आप सबको पता है वो कैसे करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे, देन फिर उन दोनों का फ्यूज होगा, फिर जाके आपका क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आपकी क्या होती है बेटा, रिप्रोडक्शन चलता है और आगे जनरेशन पास आउट होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर? तो हमने आज इसी चैप्टर में ये चीज पढ़नी है कि कैसे आपका पूरा का पूरा ह्यूमन की बॉडी में लाइफ साइकिल होता है, कब आपकी बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, कैसे आपका जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारा का सारा चैप्टर आपका इसमें कंप्लीट होने वाला है। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेसिकली होता क्या है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप सबको पता है जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तब जाके उनका जाइगोट फ्यूजन हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, अगर मैं यहाँ पर बेटा आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट क्या कहलाता है, मेल गैमेट क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है। ठीक है, जो कि कहां से फॉर्म होता है, मेल ऑर्गन क्या है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वो है बेटा आपका टेस्टिस। क्लियर? नेक्स्ट आता है, अगर मैं फीमेल गैमेट की बात करूं, फीमेल गैमेट बेटा आपका होता है ओवम या फिर इसी को आप बोल देते हो एग। तो ये आपका कहां से, कौन से ऑर्गन से फॉर्मेशन होता है बेटा इसका, ओवरी से। कहां से होगा इसका फॉर्मेशन, ओवरी से आपके ओव्यूल एंड ओवा फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला आपका, गैमेट्स क्या हो गया बेटा, मेल एंड फीमेल का एग एंड ओवा, सॉरी स्पर्म और ओवा। तो स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन हो रहा है, वो एक दूसरे से क्या हो रहा है बेटा, कंबाइन हो रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं एक नए इंडिविजुअल को। नए इंडिविजुअल को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बेटा, जाइगोट बोल सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी नया चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, नया इंडिविजुअल बन रहा है, नई बॉडी बनती है इन ह्यूमंस में, तो उसे हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो इस कंप्लीटली प्रोसेस जो हो रहा है बेटा कि किस तरीके से आपका मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, फिर एक इंडिविजुअल बन रहा है, इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन जो है बेटा, ये हम पूरा इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यही कहलाता है आपका। क्लियर? चलिए फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस दे रखा है ह्यूमंस का, आपका मेल एंड फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब आप सबको बेटा बेसिक नॉलेज तो है ना कि आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बट अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो कितने होंगे, 23 पेयर्स होंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों ने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, उस चीज का नाम क्या था बेटा, सेल डिविजन। क्या था वो, सेल डिविजन था। तो सेल डिवीजन में हमने 2 तरीके के सेल डिवीजन पढ़े थे। 2 तरीके का सेल डिवीजन का मतलब क्या था, एक था बेटा आपका मियोसिस और सेकंड क्या था, माइटोसिस। ठीक है, ये चीज हमने क्लियर करी थी। अगर मैं बात करूं बेटा आपकी किसकी, मियोसिस की, मियोसिस का एक और नाम होता था रिडक्शनल डिवीजन।
रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, वहीं पे अगर मैं माइटोसिस की बात करूं, माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसे क्या बोल दोगे आप, इक्वेशनल डिवीजन बोल दोगे। ये सब लोगों ने आपने पढ़ा था। अगर मैं बात करूं इनमें डिवीजन कैसे होता है, अगर मैं मियोसिस की बात करूं बेटा, तो मियोसिस में आपका बेसिकली क्या होता है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन में, अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन माइटोसिस जो होता है ये आपके बेटा बॉडी सेल में होता है डिवीजन, बॉडी सेल में, या फिर इसको आप बोल सकते हो सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल। सपोज करो आपका ये एक सेल है जो कि क्या होगा, आपका सेल ये डिप्लॉयड होगा। ह्यूमन की बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, तो अगर ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपका सेल, तो वो आगे जाके अगर मियोसिस होगी, माइटोसिस होगी, तो वो आगे जाके जो आपके डॉटर सेल्स बनाता है, वो डॉटर सेल्स बेटा 2n में ही डिवाइड होंगे, आपका रिड्यूस नहीं होगा। जो इक्वेशन पहले थी वही आगे कंटिन्यू चलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं, जो कि बेटा आपके पूरे के पूरे बॉडी सेल में होता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो आपका बेटा होता है बेसिकली वो क्या है, आपका मियोसिस है। ठीक है, तो अब आ जाता है बेटा मियोसिस में। जो आपका मियोसिस होता है इसे हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, या फिर इसी का नाम, इसी में जो आपका रिडक्शनल डिवीजन है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम, ये आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले सुन लो, ये जो आपका मियोसिस होता है ये कौन से सेल्स में होगा आपकी बॉडी के, तो ये आपके बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, या फिर इसी को आप बोल सकते हो बेटा सेक्स सेल, या फिर जर्म सेल, या फिर क्या बोल सकते हो इसी को बेटा, जर्म सेल बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है आपकी क्या, मियोसिस में जो आपका डिवीजन करता है वो कौन से पार्ट में कर रहा है, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में, या सेक्स सेल, या फिर आपके जर्म सेल जिसे हम बोलते हैं। मतलब आपको जो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करता है, तो वो जो आपके रिप्रोडक्शन सेल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वहां पर डिवीजन होता है आपका मियोसिस प्रोसेस से। अब मियोसिस प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन कैसे होता है, देखो यहाँ पर। अब देखो, सपोज करो आपके पास बेटा आपका सेल यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जैसे यहाँ पर था, बट अगर ये मियोसिस करेगा, क्या करेगा, मियोसिस अगर करेगा तो वो आगे जाके जो सेल्स बनेंगे आपके दो बेटा, वहां पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर होंगे, ना कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना। तो ये रिडक्शन क्यों हुआ बेटा, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जर्म सेल बन रहे हैं, सेक्स सेल्स बन रहे हैं। क्यों, अगर आपके इक्वल नंबर ऑफ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे तो आपकी प्लॉइडी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर बेटा एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है। अगर हम मियोसिस डिवीजन करते हैं, अगर हम मियोसिस सेक्स डिवीजन कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवीजन कर रहे हैं, तो आप सबको पता है बेटा हमारे दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये आप सबको पता है। अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा मेल की, तो मेल की बॉडी भी, अब जो भी इंडिविजुअल होगा, जो आपका यंग वन होगा, उसकी बॉडी डिप्लॉयड ही होगी, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो इसकी बॉडी 2n है और इनकी बॉडी भी 2n है। तो अगर मेरे को बताओ बेटा, अगर ये आपके आगे जाके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आगे पास आउट करेगा, तो हमारी प्लॉइडी लेवल तो बेटा 4n हो जा रही है ना, जो कि ह्यूमन की प्लॉइडी लेवल बिल्कुल गलत होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर माइटोसिस होता है तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। बेसिकली क्या होता है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मियोसिस करेंगे हम, मियोसिस करने के बाद जो आपका एक n आपके मेल के पास से आएगा, फादर के पास से आएगा, और दूसरा n जो होगा बेटा वो आपकी मदर के पास से आएगा। ठीक है, तो nn होगा यहाँ पर, और जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो आपका जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका जाइगोट, आपकी 2n नंबर ऑफ प्लॉइडी उनकी बन जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर कौन सा डिवीजन हो रहा है बेटा, मियोसिस डिवीजन होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर विजिबल करवा रखी है। देखो आपका एक ये क्या बोलते हैं, ये एक फीमेल है और ये मेल है। देखो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दोनों पे, बट ये आपकी बॉडी मियोसिस करेगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स हो रहा है तो यहाँ पर मियोसिस करेगा। तो एक अगर फीमेल होगी तो उसके पास से ओवा ट्रांसफर होगा बेटा। देखो यहाँ पर ओवा आया,
ठीक है, क्योंकि फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा होता है, जिसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, हाफ हो जाएंगे, और यहाँ स्पर्म आएगा तो उसके पास भी क्या होगा, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा। तो जब इनका बेटा फ्यूजन होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं यहाँ पर। देन इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर क्या बन गया, एक नया इंडिविजुअल बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो जब यहाँ पर इंडिविजुअल बनेगा तो इनके बेटे 23 कितने हो गए, 46 हो गए। तो जो जाइगोट बनेगा उसकी अगेन प्लॉइडी लेवल कितनी हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी, और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे टोटल। फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा। अब बस यहाँ तक ही होगा, देन ये मैं आपको इस चैप्टर में समझाने वाली हूँ। जब आपका इंडिविजुअल बन जाता है सिंगल सेल, जो बेटा ये जाइगोट बना है ना अभी, इसे आप क्या बोलोगे, अभी सिंगल सेल बोलोगे। यहाँ पर सिर्फ अभी ये सिंगल सेल बना है, यूनिसेलर बना है। फिर धीरे धीरे इसकी क्या होगी बेटा, डिविजन होगी, डिफरेंशिएशन होगी, ये बड़ा बड़ा होगा। तो वो जो बड़ा होता है, डिविजन होता है, वो होता है बेटा माइटोसिस, क्योंकि अब उसकी बॉडी बन रही है। ठीक है, तो बॉडी के सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो यहाँ से आगे माइटोसिस होगा, ये देखो एम्ब्रियो फीटस डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जा रहे हैं उसके। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपना पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन होने वाला है, पूरा डिटेल में चैप्टर। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, तो इससे पहले ना मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ कि आपकी पूरी लाइफ साइकिल में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होती है, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी लाइफ साइकिल में कैसे कैसे आपका कहाँ पर माइटोसिस होगा, कहाँ मियोसिस होगा, और क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका क्या होगा बेटा, ह्यूमंस में आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो होगा बेटा, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, बाय पेरेंटल होंगे। बाय पेरेंटल का मतलब क्या होगा, एक मेल होंगे फादर और एक फीमेल होंगी मदर। ठीक है, तो ये मेल हो गया और देन ये फीमेल हो गया। ठीक है, तो ये अभी बेटा दोनों के दोनों क्या है, आपके डिप्लॉयड है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे आपके अभी डिप्लॉयड है बेसिकली। ठीक है, देन इसके बाद ये डिप्लॉयड होगा, तो यहाँ पर से आपने क्या करवाया। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक बात बताओ मुझे, जब आपने जन्म लिया, ठीक है, तो आपकी बॉडी में बेटा जैसे आप जन्म लेते हो या फिर आप जैसे से डेवलपमेंट होता है, तो कौन सी स्टेज में आके आपकी बॉडी में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट होता है, मतलब आपकी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स कब एज में बनते हैं। तो वो बेटा आपके धीरे धीरे कब बनेंगे, जब आप प्यूबर्टी स्टेज में आओगे, टीनेजर स्टेज में आते हो। ठीक है, उसकी एज क्या होती है बेसिकली बेटा, 12 से 13 एज के बीच में, इस एज में आपकी बॉडी में बेटा मेल गैमेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल गैमेट बना आपका। आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद बेटा उनमें क्या होगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट के बाद मेल में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और फीमेल में क्या बनेगा, ओवा बनेगा, एग बनेगा। ठीक है, इन दोनों की प्लॉइडी लेवल क्या होती है बेटा, NN होती है। ठीक है, ये क्या होंगे, डिप्लॉयड हैप्लॉयड होंगे। देन इन दोनों का क्या होगा बेटा, जब आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद जब ये क्या हो जाएंगे बेटा, अडल्ट हो जाएंगे, तो फ्यूजन होगा। ठीक है, फ्यूजन होने के बाद क्या होगा बेटा, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, ओवा एंड स्पर्म एक तरीके से ज्वाइन हुए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन में जैसे आपका पहुंचेगा, यहाँ पर अगेन आपकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, 2N हो जाएगी, क्योंकि N यहाँ से आया, N यहाँ से आया, तो 23 कितने हो गए आपके, 2N हो गए, और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जो नया जाइगोट बना है, नया इंडिविजुअल बना है, वो बेसिकली क्या है बेटा, अभी सिंगल सेल्ड है, वो अभी एक ही सेल से मिलके बना है, क्योंकि फ्यूजन हुआ है, तो उसे आप क्या बोल दोगे, जाइगोट बोल दोगे। ठीक है, वो जाइगोट बन गया, अभी सिंगल सेल है यहाँ पर, बट इसकी प्लॉइडी लेवल अब यहाँ से आगे क्या होगी, 2N ही होगी। ठीक है, देन ये सिंगल सेल क्या होगा बेटा, मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होगा, इसकी बॉडी डिवीजन करेगी, सेल डिवीजन करेगी। तो यहाँ से आगे जितना भी बेटा डिवीजन होगा वो क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा बॉडी डेवलपमेंट हो रही है ना, बॉडी के सेल्स डिवीजन करेंगे, तो बॉडी के सेल में डिवीजन कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस करता है। ठीक है, तो जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, मल्टी सेलर बनेगी आपकी बॉडी, वो क्या होगा आपका, माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो बन गया आपका। देन बेटा आपकी बॉडी जो डेवलपमेंट होने लगी, आप बॉडी में क्या होगा, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे आपके सेंस ऑर्गन बनेंगे, बॉडी में डेवलपमेंट होगा। तो वो क्या होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आपने सेल डिवीजन में 11th में पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जब आपके अलग अलग ऑर्गन्स एक इंडिविजुअल वर्क में डिवाइड हो जाते हैं और एक एक ऑर्गन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी बन चुकी है, उसमें आपके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होंगे, एक पर्टिकुलर सेल जो होंगे वो टिश्यू बन के एक ऑर्गन में
में क्या करेंगे, उसको बनाने का कोशिश करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फीटस का डेवलपमेंट फीटस कब बोलते हैं, जब उसकी बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो जाते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, फीटस बोलते हैं। याद रखनी है आपको ये चीज बेटा। सबसे पहला है आपका जाइगोट, तो जाइगोट को आप बोलोगे सिंगल सेल, इसे आपने क्या बोल दिया, सिंगल सेल होता है ये जब उसके पास एक ही सेल प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद बनता है बेटा आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या हो रहा है, आपके ये एम्ब्रियो सिंगल सेल मल्टी सेल में कन्वर्ट हो चुका है। फिर उसके बाद जब बेटा उसमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, तब उसे आप बोलोगे बेटा फीटस। ठीक है, तब उसे क्या बोलोगे, फीटस बोलोगे। देन फीटस बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर बेबी डेवलपमेंट। क्लियर यहाँ तक। देन जैसे बेटा आपके मदर की पेट में आपका फीटस डेवलपमेंट हो जाएगा, ऑर्गन्स बन जाएंगे, आपका प्रॉपर तरीके से जो एम्ब्रियो फीटस होगा वो डेवलपमेंट हो जाएगा, सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट हो जाएगी। तो आफ्टर द 9 मंथ के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन को हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी बोलते हैं, या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, तो लास्ट स्टेज क्या आ जाएगी आपकी बेटा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी बताने वाली हूँ। तो पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ द चाइल्ड, और फाइनली क्या हो जाएगी बेटा, डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगी। देन इसके बाद भी एक और स्टेप होता है बेसिकली, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका बेबी का डेवलपमेंट हो गया है तो उसके बाद क्या उसका और टेक केयर चाहिए, तो मदर की बॉडी से क्या निकलता है बेटा, मेमोरी ग्लैंड से आपका मिल्क फीडिंग होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। जब आपका बेबी मिल्क पीता है मदर की बॉडी से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप आप ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हो। ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से क्या क्या डिवीजन होता है, कैसे बनता है सारा का सारा। क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ कि आपके इस पूरे चैप्टर में जैसे आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तो ह्यूमन की बॉडी में जो आपकी टर्मिनोलॉजी होती है बेटा, वो आपकी अलग अलग नाम से जानी जाती है। कि आपके जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फ्यूजन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन वर्ड आया। ठीक है, जब आपका बेबा डिलीवरी हुई बेबी की, तो उसे हमने क्या बोल दिया, पार्चुरेशन बोल दिया। तो ऐसे आपके नए नए टर्म्स आएंगे पूरा का पूरा, जब बेबी का डेवलपमेंट फीटस जाइगोट से लेके पूरा का पूरा डेवलपमेंट तक। तो ये आपके टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आपको देखनी है। तो सबसे पहले बेटा टर्मिनोलॉजी आती है आपकी गैमेटोजेनेसिस। क्या है ये, गैमेटोजेनेसिस। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है नाम से। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या होगा मतलब, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट में क्या हो, मेल एंड फीमेल बॉडी में क्या होगा बेटा, गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और गैमेट्स कब बनते हैं, आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद, टीनेजर स्टेज में। जब आप क्या होते हैं, टीनेज स्टेज में आते हो, तब जाके आपकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपकी चेंजेस आती है बॉडी में। उसी स्टेज में आपकी बॉडी में क्या होगा बेटा, आपके गैमेट्स बनना स्टार्ट होंगे। अगर मेल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेल के ऑर्गन क्या होता है बेटा, मेल ऑर्गन क्या होता है आपका, टेस्टिस। और फीमेल ऑर्गन में क्या होगा आपका बेटा, ओवरी। तो टेस्टिस के अंदर बनेगा आपका मेल गैमेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। और फीमेल के ओवरी में बनेगा आपका ओवा या फिर एग, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़नी है। तो देखो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अगर मेल गैमेट बन रहा है तो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। तो जब आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जब मेल गैमेट के अंदर आपका मेल ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल ऑर्गन के अंदर जब फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है, ओवा या एग बनेगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, oogenesis। क्लियर यहाँ तक, ये नाम आपको याद करना है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन स्पर्म एंड ओवा, फीमेल गैमेट बन रहा है तो ओवा एग, या उसे हम क्या बोल देंगे, oogenesis प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पूरे चैप्टर में कवर अप होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका इंसेमिनेशन। ठीक है, आपकी बॉडी में बेटा मेल एंड फीमेल गैमेट बन चुके हैं। ठीक है, देन जैसे आप अडल्ट हो गए तो आपकी शादी होगी, देन आपका क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, पहले उससे पहले मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करेंगे, इंसेमिनेशन करेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल ऑर्गन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कपल्ड करवा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट ट्रांसफर इनटू द फीमेल गैमेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हो। मतलब मेल गैमेट जो होगा वो फीमेल गैमेट में एंट्री करेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन में। और या फिर उस प्रोसेस कंप्लीटली
दूसरी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इंसेमिनेशन बोल देंगे, जिसके वजह से आपका मेल एंड फीमेल गैमेट ट्रांसफर होंगे एक दूसरे की बॉडी में। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। देन आता है बेटा, जैसे आपका फीमेल की बॉडी में गैमेट ट्रांसफर होगा, मेल गैमेट ट्रांसफर होगा, मतलब एग स्पर्म जो होगा वो फीमेल की बॉडी में एंट्री करेगा। तो जब वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, जब स्पर्म मूव करता करता बेटा एग या ओवा के साथ फ्यूजन हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ ली है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। जैसे ही आपका बेटा स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज हो जाएगा तो आपका एक नया इंडिविजुअल बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट आप अभी पढ़ के आए, क्या होता है आपका, यूनिसेलुलर होगा इस कंडीशन में। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो जैसे बेटा आपका नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, तो आप सबको पता चल जाएगा कि मदर की बॉडी में क्या, मदर क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेडीज हो चुकी है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो उसका पता करने के लिए भी क्या होता है बेटा, जब आपके मदर की बॉडी में जाइगोट बनना स्टार्ट होता है, एक नया सेल बनना स्टार्ट होता है, तो उस स्टेज में हम क्या बोलते हैं, उसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब मदर की बॉडी में एक नया ऑर्गन डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका है, नया इंडिविजुअल बनना स्टार्ट हो चुका है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो फॉर्म्ड को क्या बोल दोगे आप, इम्प्लांटेशन बोल दोगे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट टर्म आती है बेटा आपकी आफ्टर द इम्प्लांटेशन के बाद। अब धीरे धीरे क्या होगा, पूरा इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट से लेके 9 मंथ तक, ठीक है, जो आपका बेटा पूरा का पूरा प्रेगनेंसी का टाइमिंग चलता है, ठीक है, बेबी का फर्टिलाइजेशन जो आपका डेवलपमेंट होगा वो कितने डेज तक होता है, कितने टाइम तक होता है बेटा, 9 मंथ्स तक का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो 9 मंथ तक आपका जो बेटा फीटस का डेवलपमेंट होगा, उस स्टेज को हम क्या बोल देंगे, इम्प्लांटेशन बोल देंगे। देन इम्प्लांटेशन होने के बाद बेटा क्या होगा, आपका उसका डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, आपका फीटस क्या होगा, एम्ब्रियो सॉरी फीटस में डेवलपमेंट होगा, उसमें ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है पूरा का पूरा आपका प्रेगनेंसी का 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, गेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोल दोगे इसे, गेस्टेशन पीरियड बोल दोगे। क्लियर यहाँ पर? क्या बोल रही हूँ मैं, जब तक आपका बेटा 9 मंथ कंप्लीट नहीं होता है, पूरा का पूरा बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो पूरा लाइफ साइकिल, पूरी टाइमिंग को हम क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। ठीक है, जैसे ही बेटा आपका डेवलपमेंट हो जाएगा बेबी का, तो फाइनली क्या होगा, वो आपका फीटस जो होगा या जो आपका बेबी होगा वो मदर की बॉडी से बाहर आएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी या फिर पार्चुरेशन। आप अभी पढ़ के आए हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, पार्चुरेशन बोल दोगे, मतलब बर्थ ऑफ द चाइल्ड। क्लियर यहाँ तक? देन उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, जब आपका बर्थ हो जाएगा चाइल्ड का, तो उसको क्या चाहिए, टेक केयर चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो मदर की बॉडी से उसको क्या मिलता है बेटा, मिल्क फीडिंग मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज को आप क्या बोल दोगे, लैक्टेशन बोल दोगे। अब एक चीज और, जो आप लैक्टेशन पीरियड होता है बेटा, इस स्टेज में आप ऐसे डिटेल में पढ़ोगे अभी, बट जब इनिशियल के बेटा, जब आफ्टर द डिलीवरी के बाद इनिशियल स्टेज के जो मिल्क फीडिंग होता है, मतलब 1 से लेके एटलीस्ट 4 to 5 डेज की जो आपकी मिल्क फीडिंग होती है बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं उसे आप बोल दोगे कोलेस्ट्रॉम। ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा, तो स्टार्टिंग के जो आपका इस इनिशियल स्टेज का जो मिल्क फीडिंग होता है वो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगर वो मिल्क फीडिंग आपका बेबी करता है तो उसमें आपको उसको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती है, सारा का सारा न्यूट्रिशन मिलता है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। और उस स्टेज में जो आपका मदर का मिल्क होता है वो बेटा आपका येलो कलर का दिखता है। ठीक है, कौन से कलर का दिखेगा, येलो कलर का सीन होगा। क्लियर? तो ये चीज आप आगे पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, बट मैंने आपको यहीं पे बता दी। क्लियर यहाँ पर? तो ये सारी की सारी बेटा आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। सबसे पहला स्टेज जो आपने पढ़ा है क्या, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला स्टेज हम स्टार्ट करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। जब आपकी बॉडी में बेटा गैमेट्स बनेंगे तभी तो आप आगे चैप्टर पढ़ सकते हो ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आपके मेल में या फीमेल में किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलपमेंट होते हैं, सारे का सारा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या क्या चीज होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला आएगा बेटा, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप अभी पढ़ के आए हो, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात होती है बेसिकली, तो आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले टेस्टिस पढ़ा था। देन टेस्टिस से आपका क्या बनेगा, मेल ऑर्गन बनता है, वो मेल गैमेट बनता है। उस गैमेट का नाम क्या पढ़ा आपने बेटा, स्पर्म।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपने स्टेप पढ़ना है कि आपको ये तो पता चल गया इनिशियल स्टेज में कि टेस्टिस होता है, बट टेस्टिस के अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स भी होते हैं जहां से आपका पूरा का पूरा स्पर्म ट्रांसफर करवाएगा। कहां पर आपके सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। आप सबको पता है ना, आपकी बॉडी में बेटा हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपका एक लास्ट हार्मोन और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर ओवरी की बात, वो फीमेल की बात करोगे तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, और मेल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, वो मेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, पहले सुन लो यहाँ पर क्या चीज होती है वो। अच्छा यहीं पे बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ बेटा आपकी मेल सेक्स ऑर्गन की और फीमेल सेक्स ऑर्गन की, ठीक है, तो आपका अगर मैं बात कर रही हूँ मेल हार्मोन की, तो मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या होता है बेटा आपका, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। और वहीं अगर मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन बेटा दो होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपके रिप्रोडक्शन में आपके सेक्स हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कब आपका गैमेट बनता है, ठीक है, किस तरीके से आपका बॉडी को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो फीमेल की बात कर रही हूँ मैं, तो फीमेल की बॉडी में क्या बनेंगे आपका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर यहाँ तक, ये आपके दो होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, चाहे मेल की बात करो चाहे फीमेल की बात करो, उसकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपकी ये लोकेशन जो पाई जाएगी बेटा वो क्या होगी, आपकी पेल्विस रीजन होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन आता है कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या होती है, तो क्या याद रखोगे, पेल्विक रीजन याद रखोगे। ठीक है, देन आता है बेटा आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी आपके पूरा पूरा ऑर्गन में या पार्ट में आपके कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो आपका जो बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है बेटा, जो आपकी बॉडी में गैमेट्स बनाएगा उसे हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दे दिया। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर, तो जो आपका बेटा सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका क्या कहलाएगा, जहां पर आपके ऑर्गन बनता है, तो क्या कहां बनता है बेटा, टेस्टिस में। तो टेस्टिस आपका क्या आएगा बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आएगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की क्या काम होता है बेटा, सबसे पहले ये क्या करवाता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवाता है जहां से आपका मेल गैमेट होगा। और सेकेंडली जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, इसी क्या करवाता है, ये सेक्स हार्मोन को भी रिलीज करवाता है। यहीं पे आपका क्या होगा, सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन होगा, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा वो पूरी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही होता है, जिसका नाम क्या है आपका, टेस्टिस। अब आती है बात, जो आपकी टेस्टिस होती है बेटा वो कितनी होती है, तो हमेशा टेस्टिस जो होगी बेटा वो पेयर्स में पाई जाएगी, मतलब दो होती हैं, और इसे आप क्या बोल दोगे, वन पेयर बोल दोगे। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। तो आपका जो टेस्टिस होता है बेटा ये क्या बनाएगा, आपका गैमेट बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलोगे। यहीं से आपका डेवलपमेंट होगा और यहीं पे आपका क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन बोलते हैं इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। क्लियर, तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नाम दे दिया। सेकेंड आता है बेटा, कुछ ऐसे ऑर्गन भी होंगे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि आपके हार्मोन्स को या सेक्स हार्मोन को, जो स्पर्म है आपका, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करे, और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें आपके क्या क्या चीज आती है बेटा, एक्सेसरी ग्लैंड्स आएंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके डक्ट्स प्रेजेंट होंगे जहां से आपका स्पर्म का मूवमेंट होगा। सेकंड आएगा बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, जो आपके बहुत सारे प्रोटीन को, न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी में डेवलपमेंट करवाएंगे, और साथ में जो आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स होता है बेटा यही आपकी बॉडी में सीमेन बनवाता है, यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स होता है, आपने ये पढ़ना है। और साथ आएगा बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन। जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, आपका एक्साइड द ऑर्गन्स होते हैं, वो भी आपकी बॉडी के ऑर्गन है, तो वो आपने इसमें पढ़ने हैं। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएंगे। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो आपने ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने हैं एक एक करके, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। उससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आपका पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आपका उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स डेवलपमेंट होंगे, पूरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो ये आप अच्छे से देख लो। देखो बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है,
ठीक है, इस तरीके से आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या क्या चीज पढ़नी है। सबसे पहला जो हमने पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, आपका टेस्टिस होगा। टेस्टिस को एक और नाम से जानते हैं बेटा हमका मेल गोनेट्स। मेल गोनेट्स का मतलब क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन को डेवलपमेंट करता है, तो उसे हम नाम लेते हैं बेटा क्या, गोनेट्स। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, मेल गोनेट हो गया। देन टेस्टिस के बाद सेकेंड ऑर्गन आएगा जहां से आपका स्पर्म का मूवमेंट होगा। अब देखो टेस्टिस ने आपका मेल गैमेट बना चुके हैं स्पर्म, अब ये पूरा का पूरा आगे क्या होगा बेटा, मूव करेगा और फाइनल पेनिस के थ्रू आपकी बॉडी से फीमेल की पार्ट में रिलीज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आपका जो लास्ट वाला पार्ट है वहां तक का आपका स्पर्म का मूवमेंट जो होगा, तो ये सारे के सारे ऑर्गन से होकर वो गुजरता है। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट्स होंगे, रीटा टेस्टिस, वास एफ्रेटस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, वेसिलरी सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ग्लैंड्स एंड पेनिस, ये सारे के सारे अपने पार्ट्स यहाँ पर आप पढ़ने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखो लेवलिंग भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है बेटा आपका टेस्टिस। अगर मैं टेस्टिस की बात करूँ, देखो टेस्टिस जो है बेटा, ये आपका ये वाला पार्ट जो है, इसकी यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है, ये आपकी आउटसाइड कवरिंग है, जो कि आप सबको पता है बेटा ह्यूमन की बॉडी क्या है, स्किन से कवर अप होती है। आपकी पूरी ऑर्गन बॉडी में क्या है बेटा, एक्सटर्नल एक आपकी प्रोटेक्शन लेयर होती है जो आपको हर चीज कवर करके रखती है। तो इसके अंदर जो आपकी कवरिंग के अंदर जो आपका ये प्रेजेंट है बेटा, ये क्या है, आपका टेस्टिस है। अब आप इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो आपका टेस्टिस होता है बेटा, उसको जो कवर अप करने वाला एक पाउच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कॉट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्कॉट्रम बोल रहे हैं। देन फिर उसके बाद आता है बेटा आपका रीटा टेस्टिस। ठीक है, यहाँ से ये मूव करा हुआ। ठीक है, देन फिर अभी आपको बेटा ये सारे के सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ से जो ये निकल रहा होगा बेटा, इसे हम क्या बोल देंगे, रीटा टेस्टिस बोल देंगे। ठीक है, देन रीटा टेस्टिस के बाद क्या आता है बेटा, वास एफ्रेटस। ठीक है, वास एफ्रेटस क्या होगा, देखो इससे ऊपर अगर हम जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ पर मूव करता हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वास एफ्रेटस हो जाएगा। देन आता है बेटा आपका एपिडाइमिस। एपिडाइमिस क्या होता है बेटा, पूरा का पूरा ये जो लेयर जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिडाइमिस बोलते हैं। देन फिर आता है बेटा आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी लेयर जा रही है बेटा, और ये आपके इस वाले ऑर्गन से जो मिल रही है जाकर, जो आपके सेमिनल या फिर यूरिनरी जेनिटल में जाके आपका क्या करेगा, स्पर्म को ट्रांसफर करवाएगा। तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा, आपका वास डिफरेंस कहला रहा है। देखो ये लिखा हुआ है ना, वास डिफरेंस आपका ये हो गया। देन फिर वास डिफरेंस के बाद आता है आपका सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल क्या है, जहां पर आपका स्पर्म जाके क्या हुआ बेटा, स्टोर हुआ। तो ये यहाँ पर जाके स्टोर हुआ सबसे पहले, मतलब ट्रांसफर हुआ वास डिफरेंस से, तो वो गया आपका सेमिनल वेसाइकल। देन फिर आता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होंगे बेटा, ये जो आपका इजैकुलेटरी डक्ट है, मतलब जहां पर जाके आपका फाइनली स्टोर हो रहा है, स्पर्म जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, देन आता है बेटा आपका यूरोजेनिटल डक्ट। अब इस चैप्टर में बेटा आप पढ़ने वाले हो कि जो आपकी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्या वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट से क्या डेवलपमेंट होते हैं, रिलीज होते हैं बॉडी में, नहीं, दोनों का एक ही चैम्बर होता है, एक ही पार्ट से दोनों क्या होता है बेटा, बॉडी से रिलीज आउट होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूरोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। क्या बोल दोगे उसे, यूरोजेनिटल डक्ट बोल दोगे। देन फिर आता है आपके बहुत सारे ग्लैंड्स बनेंगे इसमें, और फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, ये जो आपका पूरा पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। और पेनिस की जो इनर नीचे वाली लेयर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, जो कि आपके पेनिस को कवर अप करके रखती है। क्लियर, तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपने पढ़ने वाले हो। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स एग्जाम में बनाने के लिए आता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए फिर नेक्स्ट बेटा एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं आपको। अगर आप सब लोग क्रैश कोर्स के लिए या फिर हमारी क्लासेस के लिए ज्वाइन होना चाहते हो, तो हमारा एक नया ऐप लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है क्या बेटा, स्काइनम एकेडमी। हमारा एक ऐप बन चुका है हमारे कोचिंग का। ठीक है, जो आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ऐप पे जाकर, आपको सारे के सारे पीडीएफ मिलेंगे जो हम क्लासेस लेते हैं। साथ में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, वहां पर फ्री में क्विज़ेस चलेंगी। ठीक है, आपको डेली अपडेट मिलेगा वहां पर। ठीक है, सारी क्लासेस वहां अवेलेबल रहेगी। साथ में सबकी जो भी आपका बेटा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो भी आपके ऐप के थ्रू ही ज्वाइन होगा। ठीक है, तो अगर आप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये आपका सारा का सारा बेटा ऐप है। कैसे स्टार्ट डाउनलोड कर सकते हो, गूगल स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आपकी कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी, सारी की सारी 9th 10th 11th 12th की होगी, और सारी की सारी जितनी भी आपकी कोई भी सब्जेक्ट की क्लास होगी वो सारी की सारी यहाँ चलेंगी। ठीक है, तो आप जाके बेटा कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो। ऑलराइट, चलिए फिर
ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके आपके सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, देन फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मूव करेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग को यहाँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।